खुशकिस्मत बहू की कहानी। मेरी मैरिज तय होने के समय से ही मोबाइल पर बात होने लगी थी मेरी इनसे। अच्छे लगे थे मुझे ये सुलझे हुए से नेक इंसान। मैं अक्सर इनसे पूछती थी कि अगर मेरी और आपकी माँ में कभी कोई झगड़ा हुआ तो आप किसका साथ देंगे। इनका जवाब होता पता नहीं। बस इस एक अजीब बात के अलावा मुझे ये बहुत अच्छे लगने लगे थे। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो बहुत अजीब सा लगा था सब। मेरे घर में सब कितना घुल मिल कर रहते। कभी कभी तो हम मजाक मजाक में किसी को चिढ़ाने के लिए उसकी थाली में रखे खाने को खा जाते थे। और यहाँ मजाल की कोई एक कमरे में एक टेबल पर बैठकर कभी खाना खा ले। सब राजा बाबू, सबको अपने अपने कमरे में खाना खाने का शौक। इनकी माँ से बहुत डर लगता था मुझे, जाने कब टोक दे। मैं कभी भी सुबह सुबह जल्दी उठने की आदी नहीं थी, पर यहाँ नियम से जल्दी उठ जाती। एक बार देर से नींद खुली तो ये देखा सासू माँ किचन में नाश्ता बना रही हैं। मेरे तो प्राण ही सूख गए कि आज तो बुढ़िया मेरी जान ले लेगी। पर कुछ कहा नहीं सासू माँ ने, बस पूछा कि तेरे लिए भी सेक दूँ या नहा कर खाएगी। मुझे लगा लेट उठने पर व्यंग्य कर रही है मुझ पर। सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा सलीकेदार था और मुझे साड़ी से चिट। पहनने में ही घंटों लग जाते, फिर पहने पहने काम करना अजब हाल था मेरा। हर आधे घंटे पौने घंटे में फिर से सब ठीक करना पड़ता, नहीं तो सासू माँ टोक देती कि तमीज़ नहीं है क्या, ठीक से पहनो। एक बार तो चिढ़ ही हो गई, बोली कि जब नहीं पहनना आता तो सीख लो, या जो आता है वो पहनो, कार्टून क्यों बन जाती हो। बहुत रोना आया था मुझे। एक तो इतनी मेहनत करो और ऊपर से सुनो भी। मैंने भी ठान लिया कि अब साड़ी जाए चूल्हे में। पति की भी बड़ी खराब आदत थी, घर आते ही पहले अपनी माँ के पास आकर बैठ जाते और कभी कभी तो घंटों बैठे रहते। किसे अच्छा लगेगा कि उसका पति उसके पास नहीं अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाए। ना जाने क्या खुसर फुसर करते दोनों। कई बार जब बहाने से उनके सामने आ जाती तो ऐसा लगता जैसे बात बदल दी हो उन्होंने। एक बार ऐसे ही टोह लेने के लिए चाय बिस्कुट लेकर गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू इतना क्यों परेशान होती है, कभी चाय कभी पानी, जा आराम कर या यहीं बैठ जा। उस दिन तो मैं चली आई, पर सोचा कि जब खुद ही कह रही हैं तो कल से साथ ही में बैठूंगी। साथ बैठी तो लगा कि ये लोग तो फालतू बातें करते हैं या मेरे सामने ऐसे ही बन रहे हैं। जब मेरे बेबी होने वाला था तो डरते डरते पूछा कि बच्चे का नाम क्या रखेंगे माँ। कितना खुश होकर सासू माँ ने कहा कान्हा, और मैं डर गई, पूछ ही नहीं पाई कि अगर बेटी हुई तो। न जाने क्या क्या सोचकर मैंने वे दिन काटे। जब मेरी बेटियाँ हुई तो पिछले 10 दिन से रामायण पढ़ती माँ की आंख में आंसू देखे थे मैंने। खुशी के थे या दुख के पता नहीं, पर महीनों तक उसकी मालिश से लेकर कच्ची पोटी तक सब काम इतने जतन से करते देखा, जो आज इतने सालों तक मैं सोचती हूँ कि मैं खुद अपनी सास में माँ खोजती थी। तो क्या मैं खुद बहू की जगह बेटी बन पाई थी? पता नहीं क्यों हम बहुएं अपनी सास में माँ खोजती हैं। अगर सास मेरी सासू माँ जैसी होती हैं तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी अपनी माँ अपनी बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसी बने। एक खुशकिस्मत बहू की कहानी। ये आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।